ऑनरेबल एलजी साहब, इज़्ज़त माब, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। एलजी साहब, पता चला है कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक चल रहा है जम्मू कश्मीर में। वो कहते हैं ना कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं चर्चा नहीं होता। पब्लिक इंटरेस्ट के बहुत सारे मामलात में आपके नोटिस में लाता हूँ, पता नहीं आप तक पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते। कोशिश करता हूँ, कोई ज़ाती मुफाद तो है नहीं, कोई आपसे कुछ आपको कोई काम तो बताया नहीं मैंने अपना, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो अवाम के जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो आप तक पहुँचे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक बहुत ही नाजुक स्टेट है जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से हथियार बने हैं जी साहब, लाखों की तादाद में। जम्मू कश्मीर की सरकार ने उस स्कैम को इन्वेस्टिगेट कराया 12 से लेकर 16 तक थ्रू सीबीआई ने 2020 या 21 में सैंक्शन मांगी जम्मू कश्मीर की सरकार से। मार्च अप्रैल 2021 में जहाँ तक तो केएस ऑफिसर्स का ताल्लुक है, उनके खिलाफ सैंक्शन आपकी इंतजामिया ने दे दी। लेकिन जहाँ तक आईएएस ऑफिसर्स का ताल्लुक है, जो कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे अजला में डिप्टी कमिश्नर्स थे, उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन आपने सिर्फ प्रपोजल फॉरवर्ड करना है दिल्ली सरकार को। अभी चंद दिन पहले सीबीआई के चंडीगढ़ ऑफिस ने हमारी हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया है एक जनहित याचिका में कि तकरीबन 10-11 आईएएस ऑफिसर्स एलिजिडली इन्वॉल्व हैं इस आर्म्स लाइसेंस स्कैम में। और अगर मैं कागज़ों को जब मैं टटोलता हूँ, आपके ऑफिस की कॉरेस्पॉन्डेंस चलती है, कभी ला के साथ, कभी जीएडी के साथ, कभी चंडीगढ़ के साथ, कभी दिल्ली के साथ। एलजी साहब, आपका दफ्तर सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो एमएचए है यूटी में और डीओपीटी। ये कौन सी खतो खताबत में आप पड़ गए एलजी साहब? आपका खत मिला, आपका शुक्रिया। मेरी आपसे गुजारिश है, ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक तभी इफेक्टिव होगा जब बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे, जो बिग फिश जिसको हम कहते हैं। फिर लोगों का कॉन्फिडेंस इंस्टिल होगा रूल ऑफ लॉ में, फिर मजा आएगा। एलजी साहब, आपने केस अफसरों के खिलाफ सैंक्शन दे दी, 13 चलान पेश हो गए, उनकी प्रोसिक्यूशन चल रही है। लेकिन सिमिलर ऑफेंस जो है वो 11 आईएएस ऑफिसर्स ने किया है साल 2012 से लेकर 16 तक। और आपके जो ऑफिस हैं, जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो फाइल्स की मूवमेंट ही नहीं करवा रहे। कौन कहेगा आपसे ये बात? ये मुद्दा कौन उठाएगा? यहाँ जम्मू कश्मीर में ये मुद्दे नहीं उठाए जाते। क्यों? क्योंकि शाम को पुलिस पकड़ लेती है, उस बंदे की जांच शुरू हो जाती है, उस बंदे के पीछे एक सिस्टम भागना शुरू कर देता है। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं, मैंने आपसे कुछ नहीं लेना देना। मैं आपके साथ बड़े इज्जत और एहतराम से पेश आ रहा हूँ कि एलजी साहब, आप अपना दायित्व निभाइए। आपको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है, कहाँ यूपी गाजीपुर और कहाँ चश्माशाही और कहाँ पैलेस, यहाँ जम्मू में इतनी इज्जत। और जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड करना, ये अल्लाह ताला के आशीर्वाद के, ये भगवान राम की दुआओं के अलावा यहाँ कोई नहीं ले सकता। अब इलेक्टेड सरकार भी आ चुकी है। कल बेहतरीन मैसेज मैंने देखा उमर साहब ने दिया है, और उमर साहब ने एक बड़े ही अच्छे अल्फाज में मतनब्बा किया है आईएएस ऑफिसर्स को। नो डाउट अभी मेरे पास पावर्स नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने आंखें बंद की है। एलजी साहब, साफ शफाफ एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए। मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है, और मैं आपको एक बात साफ कहना चाहता हूँ, कोई एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस नहीं, कोई नहीं। आप ये समझेंगे, मैं सिर्फ चाहता हूँ जो आप कहते हैं ना कि आपने रूल ऑफ लॉ स्थापित करना है यहाँ पे, यहाँ रूल ऑफ लॉ स्थापित तभी होगा जब आप एक आंख से सबको देखेंगे। मज़ा तो ये है ना कि कल की अखबार में या कल हमें ये पता चले कि एलजी साहब ने तमाम आईएएस ऑफिसर्स का प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो प्रपोजल्स हैं उसको दिल्ली भेज दिए। आप दिल्ली वालों पे छोड़ दीजिए, वो क्या कॉल लेते हैं। लेकिन जब आप फाइलों के ऊपर बैठ जाएंगे 2-2 साल से, 4-4 साल से, क्या प्रिज्यूम करेगी जम्मू कश्मीर की जनता? तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर में करप्शन का खात्मा हो, तो काम ऊपर से शुरू कीजिए। मैसेज तभी जाएगा। पटवारी की सैंक्शन देने से, जूनियर असिस्टेंट की सैंक्शन देने से, एएसआई की सैंक्शन देने से काम नहीं बनेगा। काम ऊपर से शुरू करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।